गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मेरे चैनल मुकेश लर्निंग मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो पहले जो वीडियो मैं लेके आया था वो था पॉलिनोमियल में, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। बट वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए उसमें मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस नहीं किया। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि जिससे आपको नई वीडियो के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, जो आज मेरा टॉपिक है वो है आज जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो पहली जो वीडियो थी उसमें था जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया था। आज है जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें ये क्वेश्चन कहां पे आपके पास है, ये है एग्जांपल नंबर 5। आपकी एक्सरसाइज में एक एग्जांपल नंबर 5 है, जिसको मैंने यहां लिखा है इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल नंबर 5 है और रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.4। एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों किससे रिलेटेड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और सीबीएसई से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 5 भी काफी बार आ चुका है। अब आपके पास था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितनी जीरोस होती हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरो कितनी हुई, 2। तो जैसे हमने वहां पे था तो 2 जीरो तो अल्फा बीटा लिया था। बट जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3। अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में उसकी कितनी जीरो निकलेंगी, 3 जीरोस। कितनी जीरो निकलेंगी, 3। तो 3 जीरो को हम इसमें क्या मान के चलेंगे, इन जनरल इफ अल्फा बीटा एंड गामा। ये नोटेशन देख लेना क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये गामा आपके पास आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 थी तो इन जनरल इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें कितनी जीरो होंगे, 3। तो जीरो में हमने उसमें अल्फा एंड बीटा लिया था। अब अगर तीसरी जीरो आ गई तो उसको हमने क्या ले लिया, गामा। अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरल पॉलिनोमियल क्या बना हमारे पास, पॉलिनोमियल बना पी ऑफ एक्स। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और एक्स वेरिएबल जो हमें यूज करेंगे। तो क्या आएगा, ए एक्स क्यू प्लस आपके पास क्या है, बी एक्स स्क्र प्लस 6a सी एक्स प्लस डी एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की पावर 3 है तो इसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अल्फा बीटा अगर इसकी जीरोस है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये तीनों जीरो इसकी है तो वो इसके फैक्टर हुए। तो इसके फैक्टर हुए तो k, आपको पता कि k का मतलब हमने पिछले वीडियो में देखी है, k इज ए रियल नंबर, इसकी जगह यूज कर। तो पहला फैक्टर अल्फा है, अगर अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा। सेम बीटा तो क्या बन जाएगा, x माइनस बीटा। और गामा भी है तो क्या बन जाएगा, x माइनस गामा। तो ये आपके पास एक ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये इसकी जीरो है तो ये इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाए। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या बनेगा, मैं इसको बता रहा हूं। अगर k आपके पास है, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है, सोल्व करके। तो सोल्व करके क्या बनेगा, जैसे x के करेंगे तो x क्यूब आएगा आपके पास। फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों प्लस में आएगा और यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या आएगा, एक्स। फिर आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा ये। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना, ये कुछ नहीं है, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने शॉर्टकट में आपको लिख दिया और ये आपने याद भी रखना है। जैसे क्या है, पहला एक्स क्यूब आया माइनस, पहले सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके साथ, एक्स स्क्वायर। अब तीन जीरो है, अल्फा बीटा गामा। तो पहला अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर क्या है, गामा इंटू अल्फा। तो ये एंड माइनस लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास क्लियर हो गया। और साइन का क्या होता है कि जैसे हमेशा पहले के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे पहले क्या थी इक्वेशन बन रही थी, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये बन रही थी।
तो क्या है प्लस माइनस प्लस, क्यूबिक था तो क्यूबिक में ये चीज आपकी बढ़ गई। अब यहां से क्या किया, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हमने के अंदर सोल्व किया, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे के आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। तो ये आपके पास ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये आपके पास इसके बराबर बन गया। अब जैसे पिछले में हमने क्या किया, कंपेयर करना, जैसे एक्स क्यूब को कंपेयर किया इसके साथ, तो क्या बन गया, ए की वैल्यू क्या किसके बराबर है, के के बराबर। अब के की ए की वैल्यू है, दूसरा क्या बना, बी माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां पे बी के बराबर। अब यहां से ए के की वैल्यू क्या है, ए, तो यहां से हम क्या करेंगे, के की जगह क्या पुट गया, ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। अब यहां से हमारे पास ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इस ए को परे ले गए तो माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास बन गया एक नेक्स्ट फार्मूला, क्या बनेंगे, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या बन जाएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास 3 जीरो होंगी, तो सम ऑफ जीरो क्या बनेगा, अल्फा, क्वाड्रेटिक में क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, तो इसमें क्या गया, अल्फा प्लस बीटा गामा और माइनस बी अपॉन ए, सिर्फ गामा ही ऐड हुआ। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है आपके पास, जैसे आपने कंपेयर किया नेक्स्ट का, नाउ यहां से ये आ गया, नाउ अब कंपेयर, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, अब किसका कंपेयर करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। के की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ए, तो यहां से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, के की वैल्यू यहां पे हमने क्या पुट की, ए, और वो जाके आ गई सी अपॉन ए। तो ये दूसरा हमारे पास क्या बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो बना हमारे पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने में प्रॉब्लम होती है कई बार बच्चों को, तो इसका आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम भी है, इसके बीच में प्लस का साइन भी है, ऑफ क्या क्या है, प्रोडक्ट भी है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस एट ए क्या आएगा, एट ए टू टाइम, क्या लिखेंगे यहां पे, टू टाइम्स। तो टू टाइम्स में क्या आएगा, अल्फा प्लस, तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, एक सीक्वेंस में सी अपॉन ए। पहली वैल्यू नेगेटिव आई तो अगली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये आपके पास जो है, मेरे पास नेक्स्ट बन गया जब आपने एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। तीन चीजें आगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट ए टू टाइम्स, क्या याद रखना है, सम और प्रोडक्ट दोनों है इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए टू टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड नेक्स्ट वन है लास्ट आपके पास, जब हमारे पास क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे किसके, कांस्टेंट टर्म को, ये भी कांस्टेंट टर्म है और यहां भी क्या है अल्फा के, तो ये आ गया के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, डी। अब यहां से, अब आपके पास यहां पे माइनस है तो के की वैल्यू क्या पुट की, ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, और ये आपके पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस डी अपॉन ए। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊपर प्लस आया तो यहां क्या आया, माइनस। तो ये क्या बन गया आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीसरी चीज आपके पास आ गई, ये आपके पास। तो फ्रेंड्स क्या था कि पिछले क्वेश्चन में जब आप क्वाड्रेटिक था तो दो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ था। अब क्यूबिक में क्या आएगा, एक तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए टू टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, ये आ गया। और तीसरा आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए क्या है आपके पास, ये वाला है एक्सरसाइज 2.4 जब आएगी तो उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जहां पे आपको बोला जाएगा 3 जीरो आपके पास दी होंगी, उसको ये तीनों चीजें गिवन होगी,
ये तीनों चीजें गिवन, अगर आपको कहा जाएगा कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो आपके पास, तो फ्रेंड्स आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उसमें जो एग्जांपल नंबर 5 है, तो एग्जांपल नंबर 5 वहां पे सोल्व है। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, वेरीफाई 2 जीरो दिए हैं, 3 जीरो क्यूबिक है, तो 1/2 1 -2 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल कौन सा है, पी ऑफ एक्स दिस, एंड दे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब इसने 3 जीरो दी हुई हैं, पहले ये बोल रहा है कि वेरीफाई करो ये इसकी जीरो है या नहीं, फिर बोले इसके रिलेशन को वेरीफाई करो। तो ये आधा क्वेश्चन तो क्लास 10 से रिलेटेड है, सॉरी 9th क्लास से रिलेटेड है। वहां पे आपने ये इसकी जीरो है या नहीं, तो वहां पे आपको रिमाइंडर थ्योरम थी कि आप इसकी वैल्यू को पुट करते थे, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो उसकी जीरो होती थी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमने ये चेक करना कि ये 3 जीरो जो दी है वो इसकी जीरो है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले x की वैल्यू, ये पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, p ऑफ x पोलिनोमियल ले लिया सबसे पहले, उसकी 3 जीरो थी, 1/2 1 एंड -2 ले लिया। पहले हमने क्या लिया, x इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे x की वैल्यू है वहां पे हम 1/2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस x की जगह 1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा आपका 2/8 1/4 -5/2 एंड 2। इसके बाद क्या ले लेंगे इसका हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया आपके फ्रेंड्स, 8 से के 2 4 से के 2 4 -20 और प्लस कितना आया 1, तो कितना आ गया 16। और जहां से आपके ने इसको सोल्व किया, आप देखो क्या बन गया, 2 + 2 4 और 4 + 6 कितना आया 20 प्लस के और -28। मतलब ये किसके बराबर कट गया और ये क्या है 0। इसका मतलब p1/2 इक्वल टू क्या है 0। तो आपने पहले क्या, अगर किसी के भी वैल्यू पुट करे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, इट इज ए 1/2। ये जो आपके पास है तो इसका मतलब नीचे लिखेंगे देयरफॉर ये जो 1/2 है ये बचा, ये इसकी क्या है जीरोज है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या ले लेंगे, नेक्स्ट जीरो क्या है आपके पास, व्हेन x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। मतलब इसकी वैल्यू को हम नंबर 1 पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, जैसे p ऑफ x 1 की वैल्यू 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2। अब यहां से क्या बन गया आपके पास 2 + 1 -5 प्लस 2। और देखो 2 + 3 3 + 2 5, मतलब ये 5 - 5। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, जब आपने p ऑफ 1 पुट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो 1 है ये भी क्या है इसकी जीरोज है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट ले लिया, नाउ व्हेन x इक्वल टू -2/2 इन p ऑफ x। अब इस पोलिनोमियल में हमने क्या करना है, x की जगह किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। और जब -2 पुट किया तो क्या गया 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 एंड प्लस 2। अब इसमें क्या आ गया, नेगेटिव है, ओड पावर है तो -2 आ गया, 2 टू द 4 तो क्या आ गया +4 प्लस कितना है 10 और कितना आ गया 2। अब यहां से आपके पास क्या बन गया आपके पास फ्रेंड्स, अब यहां से आपने इसकी वैल्यू पुट की तो ये आपके पास, ये सॉरी यहां पे 2 है तो ये देखो, तो अगर गलत है तो 0 नहीं आएगा। तो यहां पे 2 टू द 8 किया, 8 टू द कितना आया 16। अब यहां से -16 है और इन प्लस को करेंगे तो ये भी क्या आ गया p -2 इज इक्वल टू -16 40 + 16 और ये क्या आ गया दिस p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या गया कट के 0। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या चीज क्लियर हो गई, अगर किसी, ये क्लास 9th की क्लियर हो रही है इसमें कि जो भी 3 जीरो वो पता करना है कि इसकी जीरो है या नहीं, तो अब उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर 1/2 और 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। मतलब ये जो है 1/2 और -2 ये क्या है इसकी आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल।
क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये कि इनको चेक करो ये इसकी जीरो है या नहीं। तो सभी के रिमाइंडर जब हमने पुट किया तो यहां ये भी जीरो आ गया, यहां भी जीरोस आ गया और यहां भी ये क्या आया, जीरो। अगर ये तीनों है तो इसका मतलब ये इसकी जीरोस है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन था एंड वेरीफाई द रिलेशन। बोले इनके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई। तो जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया तो उसमें सबसे पहले क्या बताया था, वेरीफाई। अब वेरीफाई में मैंने पहले बताया था सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो में क्या, क्यूबिक, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, और क्यूबिक है तो गामा, और ये आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस बीटा कितना आया आपके पास 1 और गामा कितना आया -2 और माइनस बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू यहां पे आपके पास कितनी आई 1 बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी आई 2। अब यहां से आपने इसका क्या ले लेना एलसीएम, जैसे 2 का एलसीएम लिया कितना आया 1 और ये आ गया 2 और यहां से 1 आया तो कितना आया -4 और ये कट करके -1/2 और इक्वल टू -1/2 और देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला क्लियर हो गया जब आपके पास क्या फार्मूला था सम ऑफ जीरो। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इसमें आपने अल्फा प्लस बीटा गामा वैल्यू पुट करनी है और जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट के लिए आपके पास क्या था, नेक्स्ट में आपके पास नेक्स्ट में था आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए 2 टाइम्स, एट ए 2 टाइम्स। तो 2 टाइम में क्या आएगा था आपके पास अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो याद रखना माइनस है तो आगे क्या आया प्लस सी अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा था 1/2, बीटा की वैल्यू आपके पास यहां कितनी थी 1 और ये है -2, सॉरी इसमें क्या अल्फा बीटा ही आएगा, अल्फा बीटा में आपके पास क्या आया 1/2 दिस, बीटा क्या है 1, गामा कितना है आपके पास -2 और प्लस गामा है -2 और कितना है 1/2 और सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी कितना है, सी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 2। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 -2 और 2 से 2 कट के कितना आया -1। अब यहां से 1/2 और -3 और दूसरी साइड आपके पास वही चला है -5/2। तो जब आपने एलसीएम लिया तो 2 1 2 से किया तो कितना है 1 2 to the 4th कितना है 6 -5/2। तो फ्रेंड्स यहां भी आप देख रहे होंगे कितना है -5/2 और इज इक्वल टू कितना है -5। तो इसका मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये भी क्या हो गया वेरीफाई। तो ये वेरीफाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए 2 टाइम, तो अल्फा बीटा गामा ये आपने याद रखना है जब वेरीफाई करना है कब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्लियर हो गया। अब थर्ड क्या था आपके पास, सिंपल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब आपके पास क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अब देखो कितना है प्लस माइनस है -d अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या है 1/2 1 एंड -2 और -d की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 2 से 2 कटा क्या है -1 और वो भी क्या है कट के -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हमारे पास हमने नीचे लिखना हैंस वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन था जिसमें एग्जांपल नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जीरो को वेरीफाई किया और इसको इस रिलेशन से इसको वेरीफाई किया। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन में उसमें आपको आएगा मतलब फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने बनाना है, उसके लिए 3 जीरो दी होगी। तो 3 जीरो क्या है 2 7 -1, मतलब ये कह रहा है कि ये इसकी जीरो है। वेरीफाई करनी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसने ये दिया होता है जो पहला 2 दिया है वो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि ये क्या है आपके पास सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2। ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है उसी की तरह ही है पर वहां पे क्वाड्रेटिक था, ये क्यूबिक है। दूसरा था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट ए 2 टाइम्स। तो एट ए 2 टाइम्स में क्या बताया था आपके पास, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर दिया, सेकंड 7। सिंपल ये गिवन दिया, आपको ये लिखने की जितनी जरूरत नहीं है। सब आगे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, समझाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, -14। तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास सम ऑफ जीरो भी गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा भी। अब इसने जो इन जर्नल क्या था, इन अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या आपके पास, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास है। तो इसका मतलब इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिर्फ आपको वो पोलिनोमियल जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया वो याद रखना है कि p ऑफ x, क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने क्या मान लिया, p ऑफ x। तो राइट साइड पे इसका क्या बनेगा, x स्क्वायर, पहले आएगा x स्क्वायर माइनस सेकंड क्या था ये, तो सेकंड में आपको पता पहले प्लस फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहले यहां आएगा सम ऑफ जीरो इनटू क्या आया था ये, सॉरी पहला अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो आगे क्या आएगा प्लस, क्या था अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा एक्स। अब ये प्लस है तो माइनस क्या आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो फ्रेंड्स जब आपके पास ये तीन है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए 2 टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी होगी, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है। याद रखने का तरीका बता दे, एक्स क्यूब, पहले आएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट ए 2 टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। साइन का ध्यान रखना, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा गामा क्या था आपके पास यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस अल्फा बीटा गामा सेकंड क्या है 7, तो ये आया 7x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है -14, तो -14। और यहां से आपके पास सॉरी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, तो इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया, इससे अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए वो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कंसेप्ट और ये मेरे क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने मुझे वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।